Hello, welcome back to Shastri tutorial once again. So today's topic is oversubscription from the company's account. बेटा जो क्वेश्चन है ये है हमारा टीएस ग्रेवाल का 2019 एडिशन का पेज नंबर 8.116. तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से. तो क्वेश्चन कह रहा है हमको शगुन लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 each, यानी कि 60,000 शेयर्स एट द रेट 10. ₹2 पर पेबल ऑन. अच्छा, ₹2 का हमारा क्या हो गया? प्रीमियम हो गया. ठीक है जी, ₹2 का हमारा क्या हो गया? प्रीमियम. तो यहाँ पर हमने कर दिया +2 कर दिया. ठीक है, +2 कर दिया. फिर हमारा होगा और ₹3 हमारे क्या है? एप्लीकेशन में. तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं. एप्लीकेशन में हो गया बेटा ₹3. ₹5 हमारे किस में है? अलॉटमेंट में. अलॉटमेंट में हमारे 5. तो ₹2 में वो दे रखे थे क्या? प्रीमियम. ₹2 दे रखे थे 3, यानी कि ₹3 आपका शेयर कैपिटल हो गया और ₹2 आपका क्या हो गया? प्रीमियम हो गया. एंड अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या आ जाएगा? हमारा बैलेंस. ठीक है जी, बैलेंस कितना हो गया देख लें. 3 और 3 6 और ये बच गया हमारा 4. क्लियर है जी. तो हमारा ये बन चुका है. इसको करने के बाद हम यहाँ पर चलते हैं. क्या कहता है? एप्लीकेंट फॉर द 40,000 शेयर, जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको अलाउड किया. अगर देखिए, इसको बोलते हैं हम अप्लाइड और इसे बोलते हैं हम अलॉटेड. बच्चे इसका ध्यान रखना, क्योंकि जब हम प्रोरेटा वाले क्वेश्चंस करेंगे तो ये अप्लाइड और अलॉटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इसको ध्यान से देखिएगा. तो जिन शेयर होल्डर्स ने 40,000 शेयर्स अप्लाई किए थे हमारे पास, हमने उनको 30 दिए. तो दैट मीन हमने कितने एडजस्ट कर दिए? 10,000 शेयर्स एडजस्ट कर दिए. ठीक है, एडजस्ट क्या होता है भी समझाएंगे आपको. एप्लीकेंट जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको केवल 30,000 दिए. तो यानी 20,000 हमने क्या, या तो रिफंड करेंगे या तो एडजस्ट करेंगे. वो क्वेश्चन बताएगा. रिफंड में मतलब कि वापस कर देना, और एडजस्ट मतलब कि फर्दर उसको आगे बढ़ा देना. एप्लीकेंट जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने नील कर दिया. तो यानी ये क्या हो गया? मेरा पूरा रिफंड हो गया. क्लियर है सर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. कहता है मोहन हमारा एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया. यहां ध्यान रखिएगा, अप्लाई. मोहन जिसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया, वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, यानी कि इस कैटेगरी को. तो समझाएंगे भी आपको कैसे. तो यहां पर अप्लाइड और अलॉट का बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले होगा, इसको समझिएगा. दूसरा, सोहन हु अलॉटेड. बच्चे देखो, यहां ध्यान दो. यहां पर इसको हमें इसने हमें दे रखा अलॉटेड, और इस केस में दिया था हमें अप्लाइड. अगर अप्लाइड दे रखा है तो हमने क्या निकालना है? अलॉटेड. और अलॉटेड देख रखा है तो हमें क्या निकालना है? अप्लाइड. क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कैसे काम करना अभी देखेंगे हम. फिर जो ये सोहन है, ये किसको बिलोंग कर रहा है? कैटेगरी 2 को. सोहन जो बिलोंग करेगा क्या कहता है? कैटेगरी 2 को. सोहन भैया कहां चले गए हमारे? सोहन भैया यहाँ. तो ये 2 कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा है. ठीक है, कोई इशू यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. दोनों फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, मतलब क्या कर दिया? अलॉटमेंट मनी ये नहीं चुका पाए. ये कितने? 800 शेयर का और ये 600 शेयर का. अभी देखते हैं कितना कितना क्या है. तो यहां तक पूरा क्लियर हो चुका होगा. तो चलिए फिर आगे समझते हैं. तो ठीक है, तो हम ऐसा वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा अपने नीचे. तो हमने क्या किया, हमारे पास जो इशूड है, इशूड कितने शेयर हैं? 60,000. और हमारे पे एप्लीकेशन कितनी आएंगे? 92,000 की. यानी कि 60,000 और 92,000 हम चेक कर ले. अप्लाइड 40, 50 और ये कितना हो गया हमारा? 92 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई, और हमने उनको एडजस्ट कितना किया? केवल 60,000 को हमने अलॉटेड किया, और बाकी को हमने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया. कितना हो गया? 30 और 2 32. ठीक है जी. ठीक है जी. ये 2 हमारा है ना, इसमें 2,000 हमने रिफंड कर दिया ना. तो पूरा कितना हो गया? 32. 60 + 32 92 होता है. बिल्कुल ऑब्वियस, बिल्कुल सेट बैठ रहा है हमारा. ठीक है, तो अब हमने निकालना है सर कि जो मोहन था, तो मोहन का एक बार हम दोबारा पढ़ ले ताकि रिवाइंड हो जाए. मोहन को क्या कह रहा है? मोहन हु हैड अप्लाइड. मोहन ने, अब यहां ध्यान से देखना, अप्लाइड किए. कितने शेयर अप्लाइड किए सर? 800 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया, और हमने उसको अलॉट कितना किया? हमने उसको अलॉट कितना किया वो हमने निकालना है. क्लियर है सर? तो x मान के चलते हैं. मैं बात दोबारा बोलता हूं. कहता है मोहन हु अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स, पर हमने ये नहीं पता कि हमने अलॉट कितना किया. पर उसने कहा ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है?
फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। अगर फर्स्ट कैटेगरी को देखो तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या था, जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको कितने दिए, 30,000 शेयर्स दिए। क्लियर है, कोई इशू, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सर 4 0 से 4 कटे तो रेशो बन गई 4:3। कोई दिक्कत कुछ नहीं है। तो सर मैं इसको हटा देता हूं पूरा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि भाई ये कैटेगरी फर्स्ट को बिलोंग करता है। कैटेगरी फर्स्ट कहती है जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया, हमने उनको 30,000 दिया, तो हमने 40 30 यहां लिख दिया, अप्लाइड के नीचे अप्लाइड, अलॉट के नीचे अलॉट। तो गड़बड़ ना करना, अप्लाइड के नीचे अप्लाइड ही लिखना, अगर उल्टा कर दिया तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो हमने इसको कर दिया, तो रेशो निकली 4:3। मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बच्चे फर्स्ट कैटेगरी में जो मेरी रेशो निकली वो क्या निकली, 4:3। अब अलॉट मैंने निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 800 इंटू 3। तो यानी x कितना निकल गया मेरा, ये कट के कितना आ गया 2, तो यानी 600। तो यहां पर मेरा कितना आ जाएगा 600। क्लियर है सर, ध्यान से देखें। हमने क्या किया, अप्लाइड के नीचे अप्लाइड, अलॉट के नीचे अलॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा क्या निकला x, यानी कि इसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था पर इसको केवल 600 अलॉट हुए। यहां तक कहानी समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चे, इतना हो गया। तो इसने जब एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, तो एप्लीकेशन का पैसा कितने रिसीव किया, 800 रुपए के हिसाब से दिया होगा। कितने का, 3 रुपए। भाई जब इसने मोहन ने अप्लाई किया होगा कंपनी में एप्लीकेशन के रूप में, तो कितना पैसा दिया होगा, 800 रुपए के हिसाब से। कितना दिया, 8 3 जा 24। क्लियर है सर। पर हमने इसको शेयर कितने अलॉट कर रखे, केवल 600 शेयर अलॉट कर रखे। तो कायदे से पैसा कितना आना चाहिए था, 1800। तो कितना हुआ डिफरेंस, 600 का डिफरेंस हुआ। ये हमारा, ये क्या है, कंपनी के पास क्या है, ये एक्सेस कह लो या एडवांस कह लो। कंपनी के पास मोहन के 600 रुपए एडवांस हैं, ये कंपनी के पास मोहन के 600 रुपए एक्सेस है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, पक्की बात। चलिए अब यहां पर क्या कह रहा है कि मोहन, क्वेश्चन को दोबारा देखें, who had applied for the 800 share in category first and सोहन, ये हो गया। और ये क्या नहीं दे पाए सर, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए। क्लियर है सर। तो अलॉटमेंट का पैसा कितना आना चाहिए था, 600 शेयर के हिसाब से देंगे ना, 800 थोड़ी देंगे अब, जितना अलॉट हुआ है। तो 600 के हिसाब से 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना है बच्चे, 3000। तो जब हम अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे तो हम इससे 3000 रुपए मांगेंगे। क्लियर है सर। अलॉटमेंट का जब ड्यू करेंगे तो 3000 मांगेंगे। तो हम तो सोच रहे हैं इसमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, दैट मीन 3000 नहीं दिया, पर सर 600 रुपए ऑलरेडी हमारे पे एडवांस है। तो वो जो एडवांस है बच्चे हमारा 600 रुपए, उसे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। यानी कि जो 2400 बचा ये हमारा एरियर है, एरियर टुवर्ड मोहन। क्लियर है। तो यानी मोहन को हम, जो मोहन ने हमें 2400 रुपए नहीं दिए, देने थे कितने, 3000, पर 600 रुपए तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे हम पे उसके एक्सेस थे। कहानी समझ में आ रही है पूरी, कोई दिक्कत। तो इसको यहां पर इतना नोट कर लीजिए पहले आप। तो हमने यहाँ पर मोहन जो एक शेयर होल्डर था जिसने क्या किया था, 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था पर उसको 6 से अलॉट हुए थे। अब दूसरा हमारे पास है, कौन है, सोहन। तो सोहन को भी देख लेते हैं, सोहन भाई का कहानी क्या है, इसको भी पकड़ ले। सोहन, अगर थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी कोई नहीं, ये हो गया सोहन। तो सोहन के लिए हमने क्या किया था, उसने क्या, ये है हमारा, ये किस कैटेगरी को शो कर रहा है, कैटेगरी 2 को बिलोंग कर रहा है। तो कैटेगरी 2 को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आता है बच्चे हमारा अप्लाइड और यहाँ आ जाता है हमारा अलॉटेड। ठीक है, अलॉटेड क्या, अलॉट लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सोहन ने, मैं फिर पढ़ लूं क्वेश्चन में क्या था, पढ़िए क्या था। सोहन ने अप्लाई किया, अलॉट किया, अलॉट कितने शेयर अलॉट किया हमने, 600 अलॉट किए। तो इस बार हमने क्या निकालना है, अप्लाई निकालना है कि अगर हमने उसको 600 शेयर दिए हैं तो भाई ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा। कैटेगरी कौन सी है, सेकंड। तो कैटेगरी सेकंड बोलते हैं कि भैया 50,000 शेयर होल्डर्स को हमने 30,000 के शेयर अलॉट किए। तो रेशो क्या बनेगी, 5:3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x वाले को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेना, ठीक है ना। तो 3x हो गया और ये 5 × 600 हो गया। तो ये कितना हो गया, 3000/300।
सॉरी 3, तो कितना है मेरे बच्चे 1000। तो यानी कि इसने, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता ताकि आपको साफ दिखाई दे, यानी इसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और हमने इसको केवल कितने दिए 600। कोई दिक्कत? अब हम हिसाब लगा ले कि भैया जब इसने एप्लीकेशन का दिया होगा तो कितना पैसा दिया होगा, 3 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए, 1000 शेयर्स का। तो एप्लीकेशन के टाइम पे मैं थोड़ा पूरा लिख देता हूं, मनी रिसीव्ड एट एप्लीकेशन, तो कितने आई होगी हमारे पास कंपनी के पास 1000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से, तो बेटा कितना आया होगा 3000 आया। कितना आया पैसा हमारे पास 3000 आ गया। तो जबकि इसको कितने का अलॉट हुआ था 600, आना चाहिए था कितना 1800 आना चाहिए था, और हमने इससे ज्यादा ले लिया कितना 1200। हमारे पास क्या है, हमारे पास मतलब फर्म के पास एक्सेस या कह लीजिए एडवांस ऑफ सोहन पाजी। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सोहन भैया ने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया, तो सोहन्स अलॉटमेंट को जब हम ड्यू करेंगे तो भाई ने कितने पैसे देने 1000 रुपए के हिसाब से, 600 के हिसाब से 600, क्योंकि 600 ही तो अलॉट हुए, तो 600 इंटू 5 कितने देने चाहिए थे इसको 3000। अब एडवांस कितना आ चुका था 1200, तो एरियर कितने हुए इसके 1800, तो 1800 एरियर हुए, एरियर ऑफ सोहन। कोई दिक्कत यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? यानी अगर हम टोटल बात करें तो मोहन और सोहन, मोहन की तरफ एरियर कितना था मेरा पिछले उसमें कितना था भाई 1200, तो मोहन की 1200 पैसा, 1200 उसका पैसा नहीं आया, इसका कितना नहीं आया 1800, तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई, तो 3000 टोटल एरियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज पे इसके डिस्कस करेंगे। क्लियर है सर? इतना नोट कर लीजिए आप। तो ठीक है, हम देखें भैया, तो सोहन की तरफ हमारा 1800 है, अब मोहन की तरफ 1200। एक बार चेक कर ले भैया क्या कर रहा है कि मोहन हुआ अप्लाई फॉर द 800 शेयर इन द कैटेगरी फर्स्ट, इतना नहीं भाई, मोहन का जो आउटस्टैंडिंग हो रहा है बच्चे, वो एरियर जो हो रहा है 2400 हो रहा है। ठीक है, आपने थोड़ी गड़बड़ कर दी, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बेटी बाप के घर है, तो ये कितना हो गया 2400, तो टोटल कितना हो गया 4200 हमारा क्या हो आउटस्टैंडिंग। तो जनरल एंट्रीज पे बात कर लें, तो जनरल एंट्रीज हमेशा क्या बनेगी, सबसे पहले बनेगी हमारी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में 3 रुपए के हिसाब से कितने शेयर आए दिव्या, कितने शेयर्स आए आपके पास, ऊपर देखो क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है, कितने शेयर्स आए थे आपके पास कंपनी के पास, बोले कोई और बताएगा, बताइए 92,000 शेयर्स आए थे आपके पास एप्लीकेशन रिसीव्ड। ध्यान देखो ना कहां, तो एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप ना लिखना शॉर्ट में, क्योंकि आपके जो मार्क्स होंगे वो भी शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम दूसरे पेन से कर लेते हैं। हमेशा ये हैबिट डालिएगा तो टीचर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। 92 को 3 से क्या कितना हुआ 2,76,000। ठीक है जी, क्लियर है सर? अब बैंक मतलब एप्लीकेशन की अमाउंट आ चुकी है, तो अब इसको हम कर लेते हैं, ये क्रेडिट था तो उसको डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो पूरी अमाउंट लिखी जाएगी 2,76,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे ध्यान रखिएगा, जब भी ये आता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट मीन क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमको कितने शेयर की परमिशन थी 60,000 अथोराइज थे मान लीजिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेंगे भाई 60,000 लेंगे, तो 6 × 18 हो गए, यानी यहाँ पर कितना आ गया 1,80,000। ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया था, अब इसका मेरे पास यूज होगा। बच्चे 30 था, मैं रिफंड कितना किया 2,000 शेयर। तो जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो बैंक को क्या करते हैं हम डेबिट, क्योंकि बैंक हमारा क्या है रियल इन नेचर, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। ठीक है, तो अब जब रिफंड करेंगे तो बैंक को क्या करेंगे टू बैंक,
मैं इसको दूसरे पेन से लिखता ताकि आपको याद रहे ये एंट्री कौन सी है, रिफंड की। तो 2 मैं चेक करना पे सही से दिखाई दे रहा है इसमें? यस सर। तो कितने शेयर रिफंड किए बच्चे मैंने? 2000। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए। 2000 रिफंड किए तो यहां मैंने लिख दिया। तो कितना आ गया भाई? 6000। कितना? 6000। ठीक है। अच्छा अब बाकी कह रहा भाई इसमें हमने ये जो है टोटल कितने में 30,000 हमने फर्दर एडजस्ट कर दिए। कहां कर दिए? फर्दर। तो एप्लीकेशन के बाद फर्दर क्या होगा? अलॉटमेंट। तो हम इसको 2 अलॉटमेंट कर देंगे। 2 थोड़ा सा लिख लें ध्यान से। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बच्चे कितने हो गए? 10,000 प्लस 20,000 इंटू 3। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। तो 30 इंटू 3 90। तो मेरे भाई इसको टोटल करिए, इसके बराबर आ रहा होगा। आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली एंट्री करते हैं सेकंड वाली अलॉटमेंट की। ठीक है, तो तब तक इतना नोट कर लीजिए आप। तो ठीक है, इसके बाद हमने बैंक की बना ली, सॉरी हाँ एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हो चुकी है। अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। तो अलॉटमेंट की पहले हम क्या करेंगे? ड्यू की एंट्री। क्या करेंगे अलॉटमेंट की? हम ड्यू। ड्यू का मतलब होता है कि हम शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं। हम कितना मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं भाई 5 रुपए। 3 रुपए शेयर कैपिटल के और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। कितने शेयर के हिसाब से? 60,000 के शेयर के हिसाब से। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? बोलिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा ये कितना है? 3 रुपए। ये कितना है? 2 रुपए। ठीक है जी। कितने शेयर का? ये अभी कितने शेयर का? 60,000। तो मेरे बच्चे कितना हो गया? 6 3 जा 18। 1,80,000 और 2 6 1,20,000। टोटल कितना हुआ? 3 लाख। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम करेंगे सर इसकी रिसीव की एंट्री। ये तो था ड्यू की एंट्री अलॉटमेंट। अब हम करेंगे रिसीव की एंट्री। क्लियर है? तो ये हमने ड्यू की बना दी है। अब इसके बाद बनाते हैं हम रिसीव की। तो रिसीव की जो एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और बच्चे इसमें कुछ एरियर भी था। क्यों? कितना एरियर था? टोटल एरियर था 4200 का। और ये क्वेश्चन में साफ कहा था कि मोहन और सोहन दोनों, मोहन और सोहन अपने अपने एरियर शेयर्स कहा नहीं दे पाए थे अलॉटमेंट के टाइम पर। तो यानी कि अलॉटमेंट में मुझे पैसा मिलना था कितना बेटा? अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा कितना टोटल मिलना था? 3 लाख मिलना था। कितने नहीं मिले? 4200 नहीं मिले। तो कितना आया? कितना आ गया? 295। ये हो गया 5 और ये 9 और ये यही आ रहा है? पक्का? चेक कर लीजिए एक बार। या ये नहीं है कुछ और है? अच्छा जी, चलो बंद करिए। ये हो गया हमारा इतना। ठीक है जी। अच्छा तो इतना बिल्कुल सही जा रहा है हमारा। आगे चेक करते हैं हमारा कहीं अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी आ रखा है? सर 90,000 हमारा ऑलरेडी आ चुका है। तो यानी ये हमारा एडवांस था, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? लेस। तो टोटल पैसा कितना आ गया अब? यानी ये। ठीक है, ये तो हमारी रफ कैलकुलेशन के हिसाब से था टोटल हिसाब। और हमने अब देखना कि भाई यहाँ पर कैसा आता है। तो एरियर मेरे लिए इनकम है एक्सपेंस है? तो एक्सपेंस यानी कि जो होता है वो नॉमिनल के हिसाब से क्या करते हैं? इसको डेबिट कर लेंगे। तो डेबिट कर लेंगे। तो डेबिट करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कॉल्स इन एरियर्स। तो बेटा इसमें मैं यहाँ पर दूसरे पेन से लिख लेता हूं। कितने शेयर है? 2400 और प्लस 1800। टोटल कितने हो गए? 4200। और ये हो गया। अच्छा ये हो गया। अलॉटमेंट में कितना आ रहा है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमारा पैसा 2,10,000 कैसे आ रहा है? बताइएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडवांस था ना सर? एडवांस कहाँ था हमारा? एडवांस कहाँ था हमारा? एडवांस कहाँ था बताइए ध्यान से। देखिए बैंक अकाउंट ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर
बैंक अकाउंट हो गया हमारा, कॉल्स इन एरियर हो गया, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, चले जी। तो हमारा बैंक में जो पैसा आएगा हमारा ऑलरेडी 90,000 ऑलरेडी हमारा आ चुका है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 3 लाख में से 90 गए, कितना बचा 2,10,000। और 2,10,000 में से 42 गए, यह बैलेंस फिगर कितनी बन रही है हमारी, ये हमने निकाल रखा था। कितना पैसा आएगा 205,800। क्लियर है? एक बार दोबारा समझ लेते हैं, मैं इस वर्किंग नोट को दोबारा बनाता हूं आपके लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ठीक है, तो अलॉटमेंट का जो टोटल पैसा है वो बच्चे हमारा कितना है अलॉटमेंट का 3 लाख है हमारा पूरा अलॉटमेंट का जो पैसा हमारे को ड्यू करना है। ड्यू मतलब जो हम मांग रहे हैं 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, पर हमने देखा भाई 3 अलॉटमेंट का जो पैसा ऑलरेडी 90,000 एडजस्ट हो रखा है, अलॉटमेंट का 90,000 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो इस 90,000 को हम क्या करेंगे लेस, यानी अब हमारे पास जो पैसा आएगा 2,10,000, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है सर? पर मोहन और सोहन, ये था मोहन और ये था सोहन, इनके शेयर हमने वर्किंग नोट में दिखाया था कि भाई मोहन ने 2,400 के शेयर नहीं दिए और इसने 1,800 नहीं दिए, तो टोटल कितने हो गए 42। तो इसको लेस किया तो कितना हुआ हमारा, तो ये हमारा टोटल मनी आ गया। ठीक है, तो बस यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कैटेगरी का। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है जी, थैंक यू।